मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें अल्पना टॉकीज इलाके की लगभग 50 दुकानें तोड़ने की कार्रवाई की गई। शासन के अनुसार दुकानें मेट्रो प्रोजेक्ट में अड़चन बन रही थी, जिसमें हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके लिए अलग अलग स्थान से पुलिस को बुलाया गया। आइए देखते हैं क्या है मौके के हालात। कार्रवाई को लेकर क्या कहना है आपका? सर, हमारा तो यही कहना है, 50 साल पुरानी दुकान है हमारी, प्रकाश हार्डवेयर एंड पेंट्स, जिसमें कि प्रकाश और सतीश दोनों भाई हैं जो इतने 50 साल से ये दुकान चला रहे हैं। आज अचानक से हमारा सामान इस तरह से फेंका गया है और हमको बोला गया कि आप दुकान खाली करो। ठीक है, इंटीमेशन था कुछ दिन का, हमको दिया गया था, लेकिन इंटीमेशन से क्या होता है? आप अगर हटा रहे हो तो प्रॉपर एक जगह, तो भाई थोड़ा टाइम आप यहाँ रुको, आप अपना चलाओ, आपका जब थोड़ा कहीं इधर उधर व्यवस्था हो जाए तो खाली कर देना। आज दुकान दी नहीं है, कुछ दिया नहीं है, हमारे सामान ऐसे उठा के फिकवा रहे हैं और हम रोड पे खड़े हैं। कहाँ जाएंगे आप बताओ? शासन का कहना है कि आप लोगों से पहले भी बात हुई थी, आपको जगह के लिए कहा गया था, आप लोग कोर्ट चले गए, उसके कारण अब उनको ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। जगह हमको बोला ही नहीं है उन्होंने। अगर आप हमको जगह दोगे तो हम तो शिफ्ट होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? अभी कुछ लोगों ने ये भी बोला कि पीछे जगह देने के लिए उनको ये द्वारा बोला गया था, क्या ये सही है? पीछे से तो रास्ता निकल रहा है, कहाँ से जगह देंगे? हमें तो कुछ भी नहीं बोला गया है, नहीं कि जगह दे रहे हैं, कोई जगह नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी देनी चाहिए। एटलीस्ट हमको आप एक गोडाउन के तौर पे कुछ तो दो कि भाई आप जब तक वहाँ शिफ्ट हो जाओ, हमारा ये काम होना है। आपका जब व्यवस्था हो जाए आप छोड़ देना, हमको वो जगह तो दो आप। सरकार का कहना है कि आपको बहुत टाइम पहले नोटिस दे दिया गया था। बहुत टाइम पहले नोटिस दिया गया था। देखो, दिवाली थी, उसके बाद हर किसी को, जब रोजी रोटी हमारी ये है तो हम कैसे हटेंगे? मैम, कितने हमें तो टाइम पहले चाहिए। नोटिस मिला नहीं, था आपको? आप तो बोल रहे हो, सरकार बोल रही है आप हटो, लेकिन हमको तो एक इंतजार, एक उम्मीद सरकार से है ना कि वो हमको कुछ देगी, कहीं जमीन देगी, कहीं दुकान देगी, तो हम हटेंगे ना। ऐसे कैसे हट जाएंगे आप बताइए? मैम, कितने टाइम पहले आपको नोटिस प्राप्त हुआ था? वो तो बहुत टाइम से चल ही रहा है, कितना टाइम का तो कोई है ही नहीं, लेकिन आप सरकार को एक ढंग से कुछ देना चाहिए ताकि दुकानदार उस जगह पे शिफ्ट होने की उम्मीद रहती है। आप कुछ भी नहीं चाहिए और आप नोटिस बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा रोजी रोटी हम छोड़ के शिफ्ट थोड़ी नहीं हो जाएंगे कहीं। चल रहे हैं, कोई डेट कोई मंथ होता है कि पर्टिकुलर गलत है, बहुत गलत है ये। तो कुछ तो एवज में हमें दूसरी जगह देनी चाहिए। आपको तोड़ने की कोई सूचना दी गई है? नहीं, तोड़ने की सूचना दी गई थी, ऐसा नहीं है, वो तो चल ही रहा है ना बहुत टाइम से। नहीं, अभी की आप अभी की ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कल तोड़ देंगे, नहीं। ये तो रोज ही चलता है और सरकारी काम है, आपको तो पता है, उनका तो कुछ पता नहीं चलता है ना। आज आप बोल रहे हो पता नहीं आपके प्रोसेस में और कितना टाइम लगेगा, तो हम थोड़ी नहीं बंद करके घर में बैठेंगे। हम तो उम्मीद पे चलेंगे ना, भाई आज से हमारा बिजनेस होगा, हमारा घर चलेगा। हम थोड़ी नहीं दुकान बंद करके बैठ जाएंगे कि भाई सरकार तोड़ेगी, आज नहीं तोड़ेगी, 3 महीने बाद तोड़ेगी, तो हम 3 महीने के लिए बंद थोड़ी नहीं करेंगे। हम तो चलाएंगे ना कि कुछ तो मिलेगा हमको। अब आप सोचिए, इतनी तो आप शासन से क्या मांग कर रही हैं? मैं शासन से ये मांग कर रही हूँ कि अगर हमको यहाँ से हटाया जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं हमीदिया रोड पे ही दुकान दी जाए, कोई और जगह पे नहीं। क्यों? क्योंकि हमीदिया रोड ही हमको पहचानता है, हम दूसरी जगह जाएंगे, हमारी वहाँ क्या पहचान है? आप बताइए। सर, आप सोचिए, इतनी बड़ी फॉर्म है हमारी और इतने सारे देनदार हैं, तो हम पे क्या ट्रस्ट करेंगे, क्या वो करेंगे, क्या हमसे डील करें, कैसे डील करें? आप हमको हमीदिया रोड पे दुकान दिलवाओ, हमारी यही गुजारिश है, प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, हमें छोटी सी दुकान दिलवाओ, लेकिन हमीदिया रोड पे हमको कहीं ना कहीं आप प्लीज दुकान दिलवाओ, क्योंकि हमारी इस दुकान के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये बिल्कुल अवैध हो रहा है। न कोई हम लोगों को नोटिस दिया गया, न कोई मुआवजा दिया है, न कुछ टाइम दिया है। इन लोगों ने ये गुंडागर्दी से दुकानें तोड़ रहे हैं। आदमी को पहले बताना चाहिए कि खाली करना चाहिए या मुआवजा देना चाहिए या कहीं हम लोगों को शिफ्ट करना चाहिए था। इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, बस ये करना है कि आप लोगों को खाली करना है। और कल रात को नोटिस देके क्या कल सुबह से कार्रवाई होगी। जैसे जैसे हमारा माल भी नहीं निकला, पूरा दुकान में अभी सामान पड़ा है, ये गुंडागर्दी की तरह कार्रवाई चल रही है। न कोई मुआवजा मिला है, न कुछ बताया गया, न कहीं शिफ्ट किया गया है। ये प्रशासन की गुंडागर्दी है। आप कब से यहाँ निवास कर रहे थे? हम 1996 से 1996 से 29 साल हो गए हमें यहाँ पे दुकान चलाते हुए। अचानक से ये तोड़ने कार्रवाई चल रही थी, बता रहे थे, लेकिन इन लोगों को पहले बताने से पहले हम लोगों को शिफ्ट करना चाहिए था, मुआवजा देना चाहिए था। इस तरह थोड़ी देर बगैर मुआवजे बगैर गुंडागर्दी ऐसा तोड़ना चाहिए। कल रात को आ गया कि सुबह आप लोगों को दुकान खाली करना है, अगर जो माल होगा निकाल सकते हैं निकाल लो, नहीं सुबह से कार्रवाई होगी। शासन का कहना है कि इनको बहुत पहले नोटिस भी दी गई। नोटिस दिया गया, मुआवजा दिया या कहीं शिफ्ट करने की जगह दी। चलो आप लोगों को मान लेते हैं, उन्होंने नोटिस दिया था। नोटिस देने से क्या हो जाता है? हम लोगों के बच्चे पल जाएंगे नोटिस से। क्या आपका प्रशासन से मुआवजे वगैरह की विषय में चर्चा हुई थी? बिल्कुल हुई थी, उन्होंने बोला था आप लोगों को पीछे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद तोड़ेंगे।
लेकिन कुछ नहीं शिफ्ट किया, ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया। तो आपने इसके लिए और कहीं अभी आप हमने महोदय अपना एमएलए जी से बात की, उन्होंने बोला कुछ न कुछ आप लोग करेंगे, लेकिन कल की बात हुई कि उन्होंने बताया कुछ करेंगे और सुबह से ये कार्रवाई शुरू हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सुंदर है। ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसके विषय में क्या कहना है? सर ये अतिक्रमण नहीं है, दुकानें खरीदी हुई है हमारी नर्मदा वैली रेफ्रिजरेटेड कंपनी से, हम इसकी सिर्फ लीज भरते हैं, अतिक्रमण नहीं है ये हमें आप लोगों को गवर्नमेंट और जो उसके अधिकारी है वो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं अतिक्रमण कह कर। ये 70 साल पुरानी दुकान है, अगर 70 साल पहले अतिक्रमण होता तो अभी तक हटा नहीं दिया गया होता। ये रोड सिर्फ 20 फीट का था स्टेशन जाने वाला, जब हम लोगों ने अपनी दुकानें देके रोड चौड़ा करवाया था तो हमें पीछे में स्थापित किया गया था, अतिक्रमण नहीं है ये। अधिकारियों का कहना है कि आपको नोटिस दिया गया था। हमें कोई नोटिस नहीं मिला गया। कल 12 बजे एसडीएम साहब ने बोला कि आप दुकानें खाली कर दो, नहीं तो सामान सहित दुकानें तोड़ दी जाएंगी। हम पूरी रात लगे, लोगों ने अपने फर्नीचर जलाया, कहाँ लेके जाए, सामान रखने की जगह नहीं है, सड़क पे छोड़ दे गया। कौन पालेगा हमारे बच्चों को, कौन देगा स्कूल की फीस, कौन करेगा बुजुर्गों का इलाज, कौन भरेगा हमारा लोन? ये सरकार जो बोलती है हम साथ देते थे, विदेशी बसे हिंदुस्तानियों को भी साथ देते और मुसीबत से निकाल के लाते, और हमें मुसीबत में डालने वाली ये सरकार है। कितने साल से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? 1974 की दुकान है ये, अच्छा, 50-50 60 साल होगा एक दुकान को। आपने कहा कि आपने लीज पे लिया था, आपकी लीज कब तक की है? लीज हमारी 2029 तक की, तो समाप्त नहीं हुई। ऊपर से 2 केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एक की सुनवाई आज है और एक का डिसीजन पेंडिंग है, उसके बावजूद तोड़ा जा रहा है बिना डिसीजन हाई कोर्ट के लिए, और बोलते हैं हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का भी कानून अपनाया नहीं जा रहा। तो जब कोर्ट में है तो क्या कोर्ट की नोटिस वगैरह इन्होंने कुछ आपको दिया? हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बोलते हम आपको नोटिस नहीं दे रहे हैं, खाली करना तो कर दो। एक दुकान आ गई मैगो फर्नीचर जो अभी खाली नहीं हुई थी, उनका ताला तोड़ के उनका सामान निकाल के उनकी दुकान तोड़ दी, उन्हें तो पता भी नहीं है कार्रवाई चल रही है। इस तरीके की तानाशाही चल रही है। आपने इस मामले को लेकर के किन को सूचित मैंने इस किया था? मामले को लेकर सीएम को, कलेक्टर को, एसडीएम को लेटर लिखे गए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखा गया, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को लेटर लिखा गया है कि जिस कंडीशन में आपने लोन दिया वो कंडीशनों को ये फॉलो नहीं कर रही है एविटेशन की, इनका लोन रोका जाए। उनका जवाब आया वो इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन क्रिसमस हॉलीडे की वजह से वहाँ इंक्वायरी नहीं हो पाई, वही ऊपर से इन्होंने पीछे से प्लान कर दिया। ये अतिक्रमण कार्रवाई आज उत्तर विधानसभा में जारी है और जिला प्रशासन और मेट्रो की कार्रवाई है, जिसमें हमें यांत्रिक और मानवीय सहायता मांगी गई है नगर निगम से। तो पूर्ण रूप से सभी विधानसभा के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा अतिक्रमण बल मौजूद है। लोगों को पहले से ही समझाइश दी गई थी कि वो अपना अतिक्रमण यहाँ से हटा लें, दुकानें हटा लें, लेकिन अब यहाँ पर अभी हम सारे सामान को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और मुआवजा भी मेरे ख्याल से कि जिला प्रशासन के द्वारा उनको दिया गया है, और बाकी जितनी भी जानकारी है वो तहसीलदार और जिला प्रशासन से ले सकते कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली है कि नोटिस उनको शाम को मिली है। नोटिस मेरे नॉलेज के अंतर्गत जहाँ तक है कि 3 से 6 महीने पहले उनको पूर्ण रूप से जानकारी दी गई थी कि उनको हटाना है, लेकिन जब तक मतलब लोगों के साथ में कार्रवाई नहीं होती तब तक लोगों का हिलना मुश्किल है। क्या तो आज विस्थापन जैसी भी कोई जानकारी है? विस्थापन जैसी नहीं है, सिर्फ मुआवजे के रूप से उन्हें कुछ रुपयों का मुआवजा दिया गया है, बाकी जगह देने का प्रावधान आप तहसीलदार से क्लियर कर सकते हैं। ये जो मेट्रो सिटी का जो विकास के निर्माण के लिए मेट्रो सिटी का जो बनाने के लिए जो ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, प्रायर टाइम पे सूचना देने के बाद हमने यहाँ डेवलपमेंट किया है उसका, ताकि कोई कानून व्यवस्था से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के प्रशासन के द्वारा आपको कब सूचित किया गया है? नहीं देखिए, ये तो पहले ही प्रायर टाइम पे बता दिया गया था, पहले से भी मालूम था आपको कि आज हम यहाँ पर उपस्थित होना है, और ये सभी लोगों से कोऑर्डिनेशन पहले से ही चल रहा है, जिनके यहाँ पर संस्थान है उनसे भी लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। एक बात निकल के सामने आ रही है, लोगों का कहना है कि रात में 12 बजे हमें सूचित किया गया, आपको कितनी बजे सूचित किया गया? हम ये जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं इनका मैं जवाब देने के लिए अधिकृत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमको जो सूचित किया हमको मालूम था, क्योंकि हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसलिए हमको पता था। हम मानते हैं आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, यहाँ कोई विवाद की स्थिति जैसी आपको समझ में आया क्या? नहीं, हमें कल बता दिया गया था कि यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ होनी है। नहीं, कार्रवाई के दौरान की बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा कुछ विवाद की स्थिति यहाँ या शांतिपूर्वक पूरी कार्रवाई? बिल्कुल शांतिपूर्वक कार्रवाइयाँ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।